मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारी वीडियो का एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए हम सेशन को अपने आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा देखता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं इनकी यानी अर्धगोले और शंकु की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन पाई के पद में हमें ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों ठोस हमारा कैसा बना हुआ है। एक ठोस अर्धगोले को ऊपर और शंकु के आकार का बना है। शंकु के आकार का बना है। शंकु के आकार का बना है। ऐसे हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा ये एक अर्धगोला बना है। सबसे पहले हमारा एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु बना है। जो शंकु की ऊंचाई है वह उसकी त्रिज्या के बराबर है और जो अर्धगोले की त्रिज्या है वह उस शंकु की त्रिज्या के बराबर है। यानी जो हमारे इसकी त्रिज्या हुई 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी कितनी है 8 सेंटीमीटर के बराबर है और इस गोले की त्रिज्या भी अर्धगोले की त्रिज्या भी 8 सेंटीमीटर है। ये हमारे चित्र में दिया है। आइए करते हैं हम उसे सॉल्यूशन। दिया है शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या ये हमारी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। यानी शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और गोले अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी जो शंकु की ऊंचाई है वो शंकु की त्रिज्या के बराबर है और शंकु की त्रिज्या दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो गई। अब हमारा जो ठोस बना है वो हमारा अर्धगोले और शंकु से मिलकर बना है। तो हम इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। जो हम ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे ठोस का आयतन बराबर हम लिखेंगे अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ये जो ठोस हमारा मिलकर बना हुआ है ये हमारा एक शंकु और एक अर्धगोले से मिलकर बना है। जब हम इन दोनों का आयतन ज्ञात कर लेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारी इस पूरी आकृति का या इनकी ठोस का आयतन निकल आएगा। अब हम पहले लिखते हैं इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का जो आयतन होता है हमारा होता है 2/3 पाई आर क्यूब और घन सेंटीमीटर। अब हमारा 2/3 और हमारे जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है तो पाई गुणा 1/1 अब 1 की चाहे घात 3 हो चाहे 1 हो हमेशा 1 ही रहता है। तो 2/3 पाई घन सेंटीमीटर ये हमारा अर्धगोले का आयतन आ गया। ये हमारा अर्धगोले का आयतन मिल गया। ये हमारा अर्धगोले का आयतन मिल गया 2/3 पाई घन सेंटीमीटर। अब हमें अर्धगोले का आयतन मिल गया। अब हमें शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन होता है शंकु का
आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन सेंटीमीटर। अब हमारे जो 1/3 पाई और आर हमारी दे रखी है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 1-1 सेंटीमीटर है, तो इसका आर का स्क्वायर गुणा एच का मान 1 सेंटीमीटर है। अब हम इसकी गुणा करेंगे 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर किया तब भी 1 रह गया और 1 इन सबकी हमने जब मल्टीप्लाई की तो शंकु का आयतन आया 1/3 पाई घन सेंटीमीटर। यह आया हमारा शंकु का आयतन। ये आया हमारा शंकु का आयतन 1/3 पाई घन सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इस ठोस का आयतन। ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठोस का आयतन हमारा बना है अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठोस आयतन है हमारा, ये लिखा है समीकरण 1 में, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। और हमारा ठोस का आयतन बराबर हमने अर्धगोले का आयतन लिखा हमारा 2/3 पाई प्लस शंकु का आयतन लिखा 1/3 पाई। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। हर इन दोनों के समान है, इसीलिए सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। जो चिन्ह होगा वो चिन्ह आ जाएगा। ये 2 पाई आ गया प्लस 1 पाई आ गया। 2 पाई और 1 पाई 3 पाई बटे 3। 3 से काटे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और अब पाई घन सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा ठोस का आयतन। ये हमारा आंसर होगा।